परम आदरणीय स्वामी जी, भाइयों और बहनों, एक बार एक युवक शंकराचार्य जी के पास गया और उसने कहा, मैं आपको किसी को दीक्षा देते नहीं देखता, मैं आपको कोई कर्मकांड करते नहीं देखता, आप कैसे जगत गुरु हैं? शंकराचार्य जी ने कहा, जगत गुरु का अर्थ थोड़ा तुमने गलत समझा है। मैं जगत का गुरु नहीं हूं, जगत मेरा गुरु है। हर व्यक्ति मेरा गुरु है और मैं हर व्यक्ति से प्यार करता हूं, उसी के पास जाता हूं, उससे सीखता हूं, पशुओं से सीखता हूं, पक्षियों से सीखता हूं। इसलिए लोगों ने मेरा नाम रख दिया है। लेकिन गुरु तो जगत का हर व्यक्ति है। जो हर व्यक्ति से संपर्क स्थापित करता है, उसके हृदय में उतर जाता है। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने उपस्थित है। भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि इस कठिन समय में स्वामी रामदेव जी जैसा व्यक्ति यहाँ पर हमें मार्ग दिखाने के लिए उपस्थित हुआ है। वैदिक जी ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात कही। इसी बात को मैं दूसरे ढंग से कहता हूँ। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष आए और यहाँ काम करना चाहते थे, यहाँ की स्थिति देखकर, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक बात कही। उन्होंने कहा, अगर तुम भारत में काम करना चाहते हो तो पहले भारत को जानो, भारतीयों को जानो, लोगों को जानो, उनकी मान्यताओं को जानो, उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं को जानो। और गांधी जी ने करीब 1.5 वर्ष भारत का भ्रमण किया। वे हर जगह गए और लोगों से मिलते हुए गए। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। उन्होंने भारत को समझा था। जब रामदेव जी भ्रमण करते हैं, लाखों लोग जब उनके सामने बैठते हैं, तो वे वही प्रक्रिया कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने की थी या हमारे और मनीषियों ने की थी। लोगों को जानो, भारत के लोगों को जानो, उनकी इच्छाओं को और अपेक्षाओं को जानो। अगर वो नहीं जानने वाले लोग हमारा नेतृत्व करेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी? आज इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट को रोकने का साहस किया हो। केवल एक व्यक्ति है जिसने ये किया है और देश भर में इस बात की चर्चा हर जगह होती है कि मल्टीनेशनल्स हमको एक तरह से आर्थिक गुलामी में जकड़ रहे हैं। इस गुलामी से बचने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है बलपूर्वक, आत्मशक्ति के साथ, तो वो पातंजलि संस्थान है, देश भर में जिसका नाम है, और कितने ही युवा सब कुछ समर्पण करने को तैयार। स्वामी जी ने शिक्षा की बात कही। अभी 1 महीने पहले लोगों ने लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया और कहा कि अंग्रेजी के पर्चे में जो नंबर आएंगे वो पूरे नंबरों में जोड़े जाएंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर ये पर्चा अनिवार्य हो जाता तो कोई भी वो बच्चा जो मातृभाषा के माध्यम से पढ़ा हुआ है IAS PCS में कभी नहीं आता। तो जो बच्चा पहले दिन से नर्सरी से अंग्रेजी में पढ़ता है और जो बच्चा 6 साल बाद अंग्रेजी शुरू करता है, 5 साल बाद, इन दोनों में कोई तुलना संभव नहीं थी। देश के करीब 80% बच्चों को, युवाओं को उन परीक्षाओं से बाहर करने का इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना दुस्साहस लोग कर कैसे पाए? केवल इसलिए कर पाए क्योंकि जो मैकाले ने बात कही थी उसने एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखा था। वो वाक्य आप सबके मन में आना चाहिए। मैकाले ने कहा, भारतीयों पर राज करने के लिए उनके मन में ये भरो कि भारतीयों के पास कुछ भी नहीं है, ना अपना ज्ञान है, ना विज्ञान है, उनकी संस्कृति निकृष्ट है, उनका धर्म निकृष्ट है। और एक वाक्य में कहूँ तो कहा, हर भारतीय को भारत से तोड़ दो। डिलिंक एवरी इंडियंस फ्रॉम इंडिया। भारत के गौरव को कम से कम करो। और तभी हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिसने कहा, अंग्रेजी ही सबसे श्रेष्ठ भाषा है, अंग्रेज का व्यवहार ही सबसे श्रेष्ठ व्यवहार है, अंग्रेज जो कहता है वही उसी का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। आज उसके मुकाबले जब हमारा आयुर्वेद खड़ा होता है तो विश्व उसकी ओर आकर्षित होता है। और यहाँ तक लाने के लिए स्वामी जी ने जो कार्य किया है उसके शब्दों में कोई प्रशंसा नहीं हो सकती।
आप सब ने उसका अनुभव किया। जो देश अपनी भाषा को नहीं समझता वो कैसे ऐसे लोग पैदा करेगा जो हमारी संस्कृति को जानते हो। हमारे यहाँ तो कहा जाता था सम्मान किसका होता है, उसका नहीं होता है जो 29 मंजिल का मकान बनाता है अपने लिए। हमारे यहाँ सम्मान तो उसका होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। बुद्धि होती है, बुद्धि यस्य बलम तस्, सबसे बड़ा बलवान वो है जिसके पास बुद्धि है। और उसके अलावा जिसका कुछ लोगों ने पूछा आखिर रामदेव जी का मिशन क्या है। अंग्रेजी में 2 शब्द बड़े प्रयोग होते हैं, मिशन और विजन। क्या है? तो मैंने कहा उनका मिशन है सर्वभूत हिते रतः। मैं नहीं जानता कि स्वामी जी ने इसको कहीं लिखा है कि नहीं, लेकिन मैंने अपने मन से ही कहा सर्वभूत हिते रतः। जो भी है, जैसे जगत गुरु ने कहा कि जो भी है प्रकृति में, मानव में, प्रकृति में, सब मुझे प्रिय हैं। उनका उद्देश्य केवल यह है कि हर एक को आत्मसम्मान मिले। उस आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए हमारी आगे की पीढ़ियों को आत्मसम्मान मिले। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके लिए मेरे जैसे व्यक्ति को आप सबके प्रति बहुत अनुग्रहित होना चाहिए। हम सब भाग्यवान हैं कि वो यहाँ पर हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य वही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुख का मतलब केवल दवाइयों से नहीं होता। हमें आत्मसम्मान चाहिए, हमारी संस्कृति चाहिए, हमारी भाषा चाहिए, हमारी शिक्षा की परंपरा चाहिए, और उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। जब आपातकाल लगा था तो कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा कि तकलीफ बहुत बढ़ गई है, हो गई है पीर पर्वत सी। अब क्या होना चाहिए? हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वो गंगा प्रवाहित हो रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।